ऐसा होता है कि जब भी कभी ब्यूटी की बात आती है, फेस की बात आती है, तो हम फीमेल्स को ही कंसिडर करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कंप्लेंट के बारे में जो बॉयज़ में हो सकती है या मेंस में हो सकती है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए तो ये उपयोगी होने ही वाली है, लेकिन फीमेल्स भी देख सकती हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, उनके ब्रदर हैं, उनके लिए ये वीडियो वो ज़रूर देख सकती हैं। ऐसे बहुत सारे टीनेजर्स बॉय हैं जिनको ये कंप्लेंट होती है, जहाँ पर उनको फेस में एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं, जब बॉयज़ में या टीनेजर्स बॉयज़ में बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो उनका कॉम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है और बार बार ये प्रॉब्लम जो है उनको हमेशा होती रहती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और उसकी 2 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। तो मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर बॉयज़ में पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है या एक्ने की प्रॉब्लम होती है तो उसका किस तरीके से आप मैनेज करेंगे और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट लेंगे आप होम्योपैथिकली। तो जब भी कभी टीनेजर्स जो होते हैं, बॉयज़ होते हैं या जो 18 से 20 साल की उम्र की जो उम्र होती है उसमें जो लड़के होते हैं उनके चेहरे पे सडनली आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा मुहासे आ जाते हैं और वो कभी कभी दाग भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले उसके पीछे की वजह को हम जानते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस एक बहुत ही मेन फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टीन एज के जो बॉयज़ होते हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा होता है, एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो रहा होता है। तो जब भी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, स्पेशली टीन एज की जब आपकी उम्र होती है या टीनेजर्स होते हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से मुहासे या एक्ने की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप टीनेज में भी हैं, आप अगर 20 से 30 की उम्र में हैं और उस समय भी अगर आपको मुहासे हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसा नहीं है कि टीनेजर्स के ही लिए है, 20 से 30 की एज के लोग भी इस मेडिसिन का उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर पिंपल्स बनने की प्रोसेस क्या होती है। तो पहले तो मैंने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, लेकिन ऐसा क्या होता है आपकी स्किन में कि आपको इस तरीके के पिंपल्स या एक्ने हो जाते हैं। तो आपकी जो स्किन होती है उसके अंदर सीबेशियस ग्लैंड होती है जिसका काम होता है सीबम को निकालना, यानी कि वहाँ से एक लिक्विड जैसा एक पदार्थ निकलता है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में या मॉइस्चर देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सीबेशियस ग्लैंड में से सीबम निकलता है जो आपको मॉइस्चर करने में या आपको बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई होने से बचाने में हेल्प करता है। और जब ये सीबम जो होता है बहुत ज़्यादा गाढ़ा निकलता है या बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलने लगता है, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन की डेड स्किन होती है, जो आपके फेस पे जो डेड स्किन होती है उसके साथ वो सीबम मिक्स हो जाता है और वो एक ही जगह पे जमा होने लगता है। डेड स्किन और सीबम का जो मिक्सचर होता है वो एक जगह पे जब जमा हो जाता है तो ये आपके फेस पे एक्ने को कॉज करता है। अब वहाँ पर कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा स्किन का ध्यान नहीं रखते हैं, आप रूटीन जो भी स्किन केयर होता है वो नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा सन के एक्सपोजर में आते हैं या डस्ट के एक्सपोजर में आते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है जिसकी वजह से आपको पिंपल्स कॉज हो सकते हैं, जिसे हम एक्ने भी कहते हैं और मुहासे भी कहते हैं। जो मुहासे होते हैं या पिंपल्स होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। कई बार वो रेड होते हैं जिसमें कि पस बना हुआ होता है, बहुत बड़े आकार में होते हैं, उसमें से पस निकल रहा होता है। कई बार रेड कलर के होते हैं लेकिन विदाउट दी पस होते हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके का पस नहीं होता है लेकिन बहुत मोटे मोटे पिंपल्स जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी बहुत छोटे छोटे बारीक पिंपल्स जैसे आते हैं जिसमें पस तो नहीं होता लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है, स्किन बहुत ज़्यादा रफ आपको लगती है। कभी कभी ड्राई पिंपल्स भी होते हैं जिसमें कि डिस्कलरेशन वो छोड़ देते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ईच कर लेते हैं या ठीक तरीके से ध्यान नहीं देते हैं तो वहाँ पर जो पिंपल्स होते हैं वो एक दाग छोड़ जाते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी पिंपल्स जो है बहुत ज़्यादा अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और स्किन केयर भी नहीं करते हैं, सन के एक्सपोजर में आते रहते हैं तो ये पिंपल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। कभी कभी वहाँ पर स्कार छोड़ देते हैं, डार्क स्पॉट छोड़ देते हैं और आपकी स्किन में गड्ढे तक बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो है पिंपल्स जो है आपको
परेशानी दे सकते हैं। तो ये थी पिंपल्स की छोटी सी जानकारी। अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन को लेना है। तो बॉयज़ में 2 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो पिंपल्स, एक्ने या मुहासे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। इस होम्योपैथी मेडिसिन को आपको 200 पावर में लेना है। 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे आपको दिन में 2 बार लेना है। ये जो आर्निका होती है इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो जब भी कभी आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है या बहुत ज़्यादा रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो या इरिटेशन हो रही है मुहासों की वजह से, तो वहाँ पर ये हीलिंग की तरह काम करती है। आपकी स्किन को हील करने में, आपकी इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में, इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। तो आर्निका मोंटाना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। एक्ने या पिंपल्स के केसेस में टीनेजर्स भी ले सकते हैं और जो 20 से 30 एज के जो मेन्स हैं वो भी मुहासों की कंडीशन में इसे ले सकते हैं। सेकेंड होम्योपैथिक मेडिसिन है केलकेरिया पिक्रिका। इसे आपको 30 पावर में लेना है। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको दिन में 3 बार लेना है। और यह होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, अगर आपको बहुत ज़्यादा रिकरिंग बॉइल्स होते हैं या बार बार आपको एक्ने हो रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं या एब्सेस हो रहे हैं, बॉइल्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अल्सर से भरे हुए हैं और स्किन जो है आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा एक्ने में पेन रहता है, पेनफुल होते हैं और आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, थिन होगी, फ्लैकी होगी, वहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई स्किन निकल रही है। तो इस तरीके की अगर स्किन है, बहुत ज़्यादा रफ स्किन है, तो वहाँ पर ही होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो एक्ने की कंडीशन में स्पेशली मेंस या बॉयज़ में आप ये दोनों होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग अगर करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये आपकी स्किन के पिंपल्स को रोकती है या इसे होने नहीं देती है, उसे ठीक भी करती है। साथ में पिंपल्स के बाद में जो दाग रह जाते हैं स्किन में या फिर स्कारिंग हो जाती है या डिस्कलरेशन हो जाता है, उसे भी नहीं होने देती है और इसे इम्प्रूव करती है। तो ये दोनों ही मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है पिंपल्स के केसेस में। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इस मेडिसिन को कम से कम 30 से 40 दिन ज़रूर लेना चाहिए। ये आपके बॉडी में हो रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस को भी बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये थी आज की वीडियो पिंपल्स, एक्ने, मुहासे के बारे में जो बॉयज़ में स्पेशली देखने को मिलते हैं। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और इससे रिलेटेड अगर आप कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझे वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहे, धन्यवाद।